नमस्कार बच्चों, प्राइमरी एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 5 इस अभ्यास पुस्तिका के अभ्यास प्रश्नों को आज हम हल करेंगे। यह जो अभ्यास पुस्तिका है नई वाली है, वर्ष 2023-24। और यह जो बुक है समग्र शिक्षा मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा प्रकाशित की गई है। इस अभ्यास पुस्तिका में आज हम अध्याय 4 हिस्से और पूरे आधे हिस्से यानी कि टुकड़े करना और पूरे यानी कि जो टोटल होता है उसके बारे में आज हम समझेंगे। आइए दोस्तों, अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें हम सबसे पहले जो यह आधा और पूर्ण यानी कि 24 आधा 24 का आधा कितना हो जाएगा 12, 1/4 यानी कि उसका भी आधा यह होता है पूरा, इसका आधा और इसका 1/4 यानी कि ये वाला हिस्सा। तो ये कितना हो जाएगा, ये पूरा जो था यह 24 था, इसका आधा कर दिया तो 12 हो गया और इसका 1/4 कर दिया तो कितना हो गया 6 हो गया। उसी तरीके से दूसरा वाला 12 पूर्ण है, आधा हो जाएगा 6 और 1/4 हो जाएगा 3। फिर यह 4 दिया गया है, 4 का आधा हो जाएगा 2 और 2 का 1/4 हो जाएगा 1। फिर 8 का यहाँ 8 पूर्ण है, 8 का आधा 4 और 4 का भी आधा कितना हो जाएगा 2। जोड़ी मिलाना है। 1/3 वाला भाग कौन सा है, यह जिसमें यह जो गोला बना हुआ है, यह जो ड्रॉ किया हुआ है 1 2 3 भाग है, तो इसमें से ये 1/3 बन जाएगा। क्या बन गया 1/3, आधा यानी कि ये वाला, और 1/4 यानी कि एक भाग छायांकित है और 3 भाग छायांकित नहीं है। टोटल 4 भाग होते हैं। 5/8 और 3/8 में बड़ी भिन्न है। 5/8 और 3/8 में बड़ी भिन्न कौन से होगी, 5/8, क्योंकि यह 5 वाला 5वां भाग छायांकित है और टोटल भाग 8 है। इसमें सिर्फ 3 भाग ही छायांकित किया गया है। आयताकार पट्टी में भिन्न को प्रदर्शित करना है। 3/4 ऊपर वाले में 3/4 यानी कि 3 भाग को छायांकित करना है, टोटल 4 भाग है। नीचे और दिया गया है 2/4, तो इसमें 2 भाग को छायांकित करना है, टोटल 4 है। इस नीचे वाले में दिया गया 3/10, टोटल 10 दिए गए हैं, उसमें से 3 को छायांकित करना है और 7 नीचे वाले में 7 को छायांकित करना है। इस तरीके से यह हल हो जाएगा। इसमें बड़ी भिन्न कौन सी है वह बताना है। इन दोनों में बड़ी भिन्न कौन सी है, 3/4, इन दोनों में बड़ी भिन्न है 7/10। अब प्रश्नों को पढ़कर निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनकर लिखना है और सही घेरे पर निशान लगाना है। तो इसमें एक रोटी को 3 बराबर भागों में बांटने पर प्रत्येक भाग पूरी रोटी का हो जाएगा। कितना हिस्सा हो जाएगा 1/3। एक रोटी है तो उसको कितने भागों में बांटना है, 3 बराबर भागों में बांटना, तो क्या हो जाएगा हिस्सा उसका 1/3। प्रश्न नंबर दूसरा, दिए गए चित्र में छायांकित भाग पूरी आकृति का कितना है। छायांकित भाग कितना, 1 2 3, तो ये आ जाएगा ऊपर 3। अब टोटल भाग कितना है, 4 5 6 7 8, तो 3/8 इसका सही उत्तर आएगा। 3/8 कौन सा है, उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 3/8। प्रश्न नंबर तीसरा, यह जो दिया गया है उपरोक्त चित्र देखकर बताइए कि 1/6 मिलकर 1/3 बनाएंगे। 1/6 मिलकर 1/3 कितना बनाएंगे, दूसरा उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर डी, 2। प्रश्न नंबर चौथा, सोनू के पास 16 केले हैं, उसमें से 1/4 भाग केले अपनी बहन को दे दिए, तो बताइए उसके पास कुल कितने केले बचे। तो उसने कितने दे दिए हैं, 1/4 भाग। 16 केले थे उसके पास, 1/4 केले भाग दे दिए, तो इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 चौक 16, तो उत्तर क्या आ जाएगा इसका, 3/4 सही उत्तर आ जाएगा। क्योंकि 16 में से कितने गए बचे, 4 एकम 4 0, तो 3/4 भाग उसके पास बचा है। प्रश्न नंबर 5वां, 1/4 का चित्रीय निरूपण कौन सा है। 1/4 यानी कि जिसका एक भाग छायांकित है, टोटल भाग 4 है, तो ये इसका उत्तर कौन सा आएगा, उत्तर ऑप्शन नंबर सी सही आएगा। नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। एक आयत को 3 बराबर भागों में बांटा गया है। आयत का छायांकित भाग पूरे आयत का कितना होगा, 3 भाग है तो 1/3 आएगा, क्योंकि एक भाग छायांकित है। निम्नांकित चित्र में छायांकित भाग कितना है, तो 3 भाग छायांकित है, तो 3/5 इसका सही उत्तर आएगा। टोटल भाग है 5 और छायांकित भाग है 3।
प्रश्न नंबर 7वां, मनोज के पास 1 रुपये के 100 सिक्के हैं। उसने 2/5 भाग अपनी बहन निशा को दे दिया। बताए निशा को कितने सिक्के दिए हैं। तो टोटल जो भाग होगा वह 100 है और 2/5 भाग उसने अपनी बहन को दे दिया। तो भाग कितना दिया बहन को, 5 दूनी 10, 20। तो अब कितने बचे हैं, 20। 20 में 2/5 का फिर गुणा करना है। तो 5 बच्चों का 20, 4 दूनी 8, सॉरी 20 बचा है। तो 20 गुणी 2, तो 2 दूनी 4। तो निशा के पास कितने सिक्के हैं, 40 सिक्के हैं। प्रश्न नंबर 8वां, ग्रिड को देखकर बताइए कि ग्रिड का कितना भाग हिस्सा छायांकित है। तो कितना हिस्सा, 1 2 3 4 6 7 8। तो यानी कि 8 बटे में क्या आएगा, 4 4 दूनी 8, 4 12, 4 चौक 16। इसको जब काटेंगे तो 1/2 उत्तर आएगा, 1/2। प्रश्न नंबर 9वां, 50 पैसा 2 रुपये का कौन सा हिस्सा है। तो 50 पैसे हैं, 2 रुपये का कौन सा हिस्सा है, तो 200 रुपये। तो 50/200, इसको काटने पर 5 एकम 5, 5 20। तो 1/4 1 चौथाई भाग है। ब वाला उत्तर आएगा, समीर रात को 11 बजे सोता है और सुबह 5 बजे उठता है। बताइए वह दिन में कितना हिस्सा सोता है। तो कुल कितना है, 6 घंटे। 6 घंटे सोता है। तो 6 बटे टोटल कितने घंटे होते हैं, 24। तो 6 चौक 24 यानी कि 1 चौथाई हिस्सा वह सोता है। प्रश्न नंबर 10वां, नीचे दिए गए चित्रों में आयत को क्रमशः 2 4 और 8 बराबर भागों में बांटा गया है। सभी आयतों के बराबर हिस्सों में से आधा भाग को छायांकित किया गया। बताइए प्रत्येक आयत का कितना भाग छायांकित किया गया है। तो इसको बताना है। यह इसमें टोटल कितना भाग है, 2। 2 में से 1 छायांकित है तो 1/2। इसमें टोटल कितने भाग है, 4। 4 में से कितना भाग छायांकित है, 2। तो काटने पर क्या आ जाएगा, 1/2। ये इसमें टोटल कितना भाग है, 8। 8 में से कितना छायांकित है, 4। तो 4/8। तो ये इसको भी काटने पे क्या आ जाएगा, 1/2। यानी कि सभी का भाग जो है बराबर है, 1/2 1/2 1/2। निम्नांकित ग्रिड में 1 चौथाई हिस्से को छायांकित कीजिए। 1 चौथाई हिस्से यानी कि 4 भाग को छायांकित करना है। तो ये 1 वाला भाग, ये 2, यह 3 और यह 4 भाग को छायांकित कर देंगे। तो इसका कैसा आएगा, यह 4 और भाग छायांकित करा तो 4 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16। तो इसको जब काटेंगे तो कितना भाग हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 1 चौथाई भाग छायांकित हो गया है। प्रश्न नंबर 12वां, एक स्कूल में से प्रत्येक कालखंड 45 मिनट का होता है। बताइए एक कालखंड 1 घंटे का कौन सा हिस्सा है। तो 1 घंटे में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। तो टोटल क्या हो गया, 60। कालखंड कितने का है, 45। तो 45/60 यानी कि 15 या 45, 15 चौक 60। तो 3/4 भाग हो गया। कितना हिस्सा हो जाएगा, 3/4। प्रश्न नंबर 13वें में क्या दिया गया, उपरोक्त चित्र को निम्न प्रश्नों को उत्तर दीजिए। कितने 1 चौथाई मिलकर आधा बनाएंगे। तो 2 1 चौथाई मिलकर आधा बनाएंगे। फिर ब वाला है, कितने 1/8 मिलकर 1/2 बनाएंगे। तो 4 1/8 मिलकर 1/2 2 बनाएंगे। सॉरी, स वाला है, 1/4 में कितने 1/8 होते हैं। तो 1/4 में 2 1/8 होता है। वाहिद ने अपने खेत में 9 बराबर हिस्से में किए गए प्रत्येक हिस्से में सब्जियां उगाई। तो इनको देखकर उत्तर देना है। वाहिद अ वाले में दिया गया है, वाहिद खेत के सबसे बड़े हिस्से में से कौन सी सब्जी उगा रहा है। तो कौन सी सब्जी ज़्यादा उगा रहा है वह, तो सबसे ज़्यादा कौन सी सब्जी उगा रहा है वह टमाटर। तो वाहिद खेत के बड़े हिस्से में से टमाटर उगा रहा है। ब वाला क्वेश्चन है, खेत के कितने हिस्से में वह आलू उगा रहा है। तो कितने हिस्से में आलू उगा रहा है, टोटल हिस्से हैं 9 और 9 में से 2 यानी कि 2/9 भाग वह आलू का उगा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि खेत के 1/9 हिस्से में वह कौन सी सब्जी उगा रहा है। तो कौन कौन सी सब्जी 1/9 यानी कि 1 भाग उसका सब्जी का है और टोटल भाग 9 है। तो वो मिर्ची 1 भाग है और किसका 1 भाग है, इसके साथ में पालक का। मिर्ची और पालक का 1/9 भाग वह खेत में उगा रहा है। प्रश्न नंबर, आगे का प्रश्न देखते हैं हम।
प्रश्न नंबर आएगा 15वां। 15वें प्रश्न में दिया है मंजू के पास 12 चॉकलेट थी। उसने 1/4 सरिता को, 1/3 उषा को, छठा भाग आयन को दिया, बाकी हिस्सा उसने खा लिया। मंजू की चॉकलेट का कौन सा हिस्सा है? सरिता को कितना हिस्सा दिया है? टोटल तो उसके पास 12 चॉकलेट है। उसने सरिता को दी थी 1/4 यानी कि 1/4, तो 4×3 = 12, तो 3 चॉकलेट उसने सरिता को दी। फिर उषा को 1/3 दिया, तो उषा का भाग कितना हो जाएगा? 12, 1/3, 3×4 = 12, तो 4 चॉकलेट उसने उषा को दे दी। फिर उसके बाद में छठा भाग यानी कि अर्चना को दे दिया, तो 12, तो छठा भाग यानी कि 6×2 = 12, 2 चॉकलेट उसने अर्चना को दे दी। तो उसने टोटल कितनी चॉकलेट दे दी है? 3 और 4 7 और 2 9 चॉकलेटें उसने बांट दी है। तो अब मंजू के पास कितनी चॉकलेट बची है? 1/4 चॉकलेट उसके पास है। तो टोटल चॉकलेट उसके पास बची हुई है 1/4 हिस्सा। प्रश्न नंबर 16। नीचे दिए गए आयत के आधे भाग को नीले रंग से एवं 1/3 भाग को काले रंग से भरिए। आधे भाग को, आयत के आधा भाग नीले रंग का, तो यह जो है टोटल भाग है, इसका आधा भाग यानी कि 3 3 दूनी 6, 3 3 9, ये वाला भाग किससे भरना है? नीले रंग से। और 1/3 भाग काले रंग से भरना। तो जो बचा हुआ 1/3 भाग है उसको किससे भरना है? काले रंग से भरना है। प्रश्न नंबर 17। नीचे दी गई आकृति का कितना भाग रंगा हुआ है? तो 1 2 3, कितना भाग? 3। टोटल कितना है? 4 4 5 5 10 5 15। इसको काटने पे क्या प्राप्त होगा? 1/5, यानी कि 1/5 भाग रंगा हुआ है। प्रश्न नंबर 18। यदि 1 किलो टमाटर का मूल्य 20 रुपये है तो आधा किलो टमाटर का मूल्य क्या होगा? तो आधा किलो टमाटर का मूल्य निकालने के लिए 20/2, तो 10 रुपये होएगा। आधा किलो टमाटर का मूल्य कितना हो जाएगा? 10 रुपया। प्रश्न नंबर 19वां। यदि 1 किलो आलू का मूल्य 16 रुपये है तो 2 सहित 1/2 किलो आलू का मूल्य क्या होगा? 2 सहित 1/2 यानी कि 5/2, तो 16 × 5/2। इसको काटने पर 2 × 16, 8 × 5 × 5 = 40। तो क्या होगा? 1 किलो 5 सहित 1/2 किलो आलू का मूल्य 40 रुपये है। प्रश्न नंबर 20वां। यदि 1 किलो लौकी का मूल्य 12 रुपये है तो 1 सहित 1/4 किलो लौकी का मूल्य कितना होगा? तो 12, 1 सहित 1/2 यानी कि 4 एकम 4 और 4/4। इसको जब हम काटेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 12, 5/4, 4×3 = 12, 3×5 = 15। तो कितना मूल्य होगा? 15 रुपये। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे।